दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक अभिनंदन, जो कि एजुकेशन को समर्पित YouTube चैनल है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो YouTube चैनल एनजे मोटिव को BSTC और एजुकेशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम लेकर आ चुके हैं इंटर्नशिप डायरियों के सिलसिले में दैनिक पाठ योजना, जिसकी मांग की गई बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा। तो उसके संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको टोटल 54 लेसन प्लान तैयार करने होंगे, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण के तो होंगे 12-12 और कला शिक्षा के होंगे 6 लेसन प्लान। तो इस प्रकार 54 लेसन प्लान आपको तैयार करने हैं। तो मैं लाया हूं आपके लिए इंग्लिश के जो 12 लेसन प्लान होंगे, उनमें से 4 लेसन प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करके लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार हमें इंग्लिश के लेसन प्लान तैयार करने हैं मैं आपको बताता हूँ। वीडियो में स्क्रीन पर नज़र बनाए रखना दोस्तों, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये इंग्लिश के लेसन प्लान बना रहे हैं, ये शपथ पत्र होता है। ये एक आपको भरना है ऊपर कि आपने कौन कौन सी कक्षाओं में कौन कौन से विषयों का किस विद्यालय में अध्ययन करवाया, और ये नीचे प्रमाण पत्र हैं, ये विद्यालय का प्रभारी अध्यापक या अध्यापिका भरेंगे। तो देखिए सामान्य निर्देश क्या हैं इसके, जो हम लेसन प्लान तैयार करते हैं उसके 2 प्रारूप निर्धारित किए गए हैं। पहले प्रारूप में हम इस प्रकार लिख सकते हैं: इकाई, उद्देश्य, विश्लेषण, इकाई के पाठ संख्या, नाम, निर्धारित अवधि, गतिविधियाँ, कार्य, नीतियाँ, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। फिर दूसरा प्रारूप इस प्रकार है कि विषय, प्रकरण, कक्षा, उद्देश्य लिखकर सारणी अनुसार अधिगम बिंदु, गतिविधि, कार्य विधि, सहायक सामग्री और मूल्यांकन को इस सारणी के आधार पर बना सकते हैं। तो जो हम बना रहे हैं उस पर आप नज़रें बनाइए, और आपके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए एक बार इस वीडियो को दोस्तों। फिर स्टार्ट करते हैं ताकि वो कोई भी पीछे न रहे। तो ये अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का है। इसमें अपने को पहला पेज बहुत ही आकर्षक बनाना, नेम ऑफ टीचर ट्रेनिंग, सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट के लेसन प्लान है, फिर नंबर ऑफ लेसन प्लान, तो 12 लेसन बनाना है इंग्लिश में। क्लास मैंने 5वीं के लिए चुना है। तो फिर स्कूल का नाम है मेरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिमरो की ढानिया, गोगनाडा, नागौर। तो ये अपने इंग्लिश का पहला डेली लेसन प्लान नंबर 1 है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, दिन, दिनांक, ये सब आपके इक्वल रहने वाले हैं, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के लिए प्रकरण चेंज करना है। और डेट भी आपको प्रत्येक लेसन में अलग अलग लगानी है, क्योंकि एक दिन में तो आप सारे पाठ पढ़ा नहीं पाओगे। तो इसमें डेट लगाते वक्त ध्यान रखना, और फिर प्रकरण का नाम चेंज कर देना। बाकी आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें प्रकरण में हम शरीर के अंग ले रहे हैं, पार्ट ऑफ बॉडी। तो टॉपिक है हमारा पार्ट ऑफ बॉडी। इसके जनरल एम्स हो जाते हैं, स्पेसिफिक एम्स हो जाते हैं, मतलब सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो इसके जनरल एम्स हैं: टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स। सेकंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड है टू इनेबल टू गेट एंजॉयमेंट थ्रू द रीड ऑफ इंग्लिश। फोर्थ है टू मेक द वोकेबलरी ऑफ देम स्ट्रॉन्ग। स्पेसिफिक एम्स में देखिए: टू मेक द स्टूडेंट acquainted with the part of body, to make the students learn a few new words, to enable them to speak English correctly, to enable them use the words correctly। दोस्तों ये आपके स्पेसिफिक एम्स और जनरल एम्स लगभग सभी लेसन प्लान्स का हिस्सा होंगे। और उसके बाद टीचिंग एड्स। दोस्तों वीडियो लंबा जाने वाला है, क्योंकि मैं आपको 4 लेसन प्लान इसी वीडियो में प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल सपोर्ट कीजिएगा। मैं आपकी हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। टीचिंग एड्स में क्या है दोस्तों? टीचिंग एड्स में है कि जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, कक्षा कक्ष के जो भी जनरल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका प्रयोग करेंगे। ए चार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के अंगों के नाम, शरीर के अंगों के नाम का एक चार्ट ले लेंगे। प्रीवियस नॉलेज कैसा है इसके बारे में, इस प्रकरण के बारे में। तो स्टूडेंट्स आर वेल नोन अबाउट द सम पार्ट ऑफ बॉडी। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। पुपिल्स टीचर्स एक्टिविटीज़ में हो जाता है छात्र अध्यापक कथन या गतिविधि। फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज यानी छात्र गतिविधि, छात्र छात्रा गतिविधि।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है यू इट फ्रॉम, यू इट फ्रॉम, आई इट फ्रॉम माउथ स्टूडेंट्स का रिप्लाई होगा, आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन यू सी फ्रॉम, तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में जवाब होगा आई सी फ्रॉम आईज। थर्ड देख लो यू हियर फ्रॉम, आई हियर फ्रॉम आवर ईयर्स। इस प्रकार फोर्थ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है व्हाट आर दीज पार्ट कॉल्ड, तो ये साइलेंट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तो नीचे देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम्स, उद्देश्य कथन है स्टूडेंट्स टुडे वी सेल स्टडी अबाउट लेसन आवर बॉडी, ये हमारा स्टेटमेंट एम्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ एम्स। फिर प्रेजेंटेशन देख लीजिए, लेसन का प्रेजेंटेशन किस प्रकार करना है। इसमें पॉइंट हो गए टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स, बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो टीचिंग पॉइंट में हमारा हो जाएगा पहले मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन। द पुपिल टीचर विल पॉइंट आउट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन द चार्ट, मेक द चिल्ड्रन रिपीट देयर नेम। फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, द स्टूडेंट विल लुक एट चार्ट। टीचिंग मेथड हो जाएगा प्रेजेंटेशन मेथड, क्योंकि हम यहाँ पर चार्ट दिखाकर नेम्स का रिपीटेशन करवा रहे हैं चिल्ड्रंस द्वारा। बोर्ड सैंपल वर्क हो जाएगा ओवर बॉडी। फिर अगला देखिए पॉइंट, द पुपिल टीचर विल रीड द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही शुद्ध उच्चारण के साथ रीड करता है टीचर। स्टूडेंट एक्टिविटीज में द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक केयरफुली, इसमें भी हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड टीचिंग मेथड में। फिर नेक्स्ट है इमेजिनेशन रीडिंग, इमिटेशन रीडिंग, तो इसमें हो जाएगा द पुपिल टीचर विल से टू अ फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन वन बाय वन विथ प्रॉपर अटेंशन एंड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टूडेंट एक्टिविटी में हो जाएगा ए फ्यू स्टूडेंट्स विल रीड द लेसन वन बाय वन, इसमें टीचिंग मेथड होगा एक्सप्लेनेशन मेथड। फिर पार्ट ऑफ बॉडी, द पुपिल टीचर विल एक्सप्लेनेशन द पार्ट ऑफ बॉडी इन इंग्लिश फर्स्ट एंड देन आल्सो इन हिंदी लैंग्वेज, तो इसमें ट्रांसलेशन मेथड हो जाएगा। फिर इसमें वर्ड और मीनिंग्स का जो संबंध है वो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा, जिसमें हेड सिर, हेयर बाल, फेस चेहरा, नेक गर्दन, हैंड हाथ, टीथ दांत और फुट पैर हो जाएगा। तो अगला पेज देखिए जिसमें इंटरेक्टिव क्वेश्चन है कुछ, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये अपने पुनरावर्ती प्रश्न है, इंटरेक्टिव प्रश्न, इंटरेक्टिव क्वेश्चंस। फिंगर्स है, नोज है, ईयर्स है, इनका मीनिंग लिखना है। हाउ मैनी फिंगर्स ए हेल्दी पीपल हैव, हाउ मैनी फिंगर्स ए हेल्दी पीपल हैव, ये क्वेश्चन हो गए इंटरेक्टिव क्वेश्चन। फिर इवेल्यूशन क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फेस, हेड, एल्बो, नेक, यू हियर फ्रॉम, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इवेल्यूशन में। फिर होमवर्क में दो क्वेश्चन देख लीजिए, राइट द 10 पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन योर नोटबुक, राइट द 5 पार्ट ऑफ द बॉडी विद डू इन योर लाइफ ऑन योर नोटबुक। पर्यवेक्षक की टिप्पणी दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रत्येक लेसन प्लान चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो इस टॉपिक को ऐड करना है। यहाँ पर्यवेक्षक आपके टिप्पणी करेगा कि आपने विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया किस प्रकार की, शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार किया, शिक्षण विद्या व सहायक सामग्री का उपयोग किस प्रकार किया, मूल्यांकन किस प्रकार किया। फिर आप इधर छात्राध्यापक का हस्ताक्षर हो जाएगा, इधर हस्ताक्षर करेंगे पर्यवेक्षक। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा मूल्यांकन, विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन, तो इसमें विद्यार्थी शिक्षक अपना खुद का मूल्यांकन करेगा, जिसमें मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु में आप अपने शिक्षण के सकारात्मक बिंदु लिख सकते हो, जैसे सहायक सामग्री चार्ट है, विद्यार्थियों की सक्रियता पॉजिटिविटी है, क्या सभी विद्यार्थी शिक्षण कार्य में सक्रिय भागीदारी दिखा रहे थे, हाँ सभी विद्यार्थी शिक्षण कार्य में सक्रिय भागीदारी दिखा रहे थे। क्या बच्चों के सीखने की गति से आप संतुष्ट हैं, हाँ मैं बच्चों के सीखने की गति से संतुष्ट हूँ। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा, तो मैं अपनी इस पाठ्य योजना को अध्यापन की उत्तम श्रेणी में रखना चाहूँगा। यहाँ पर फिर हस्ताक्षर होंगे विद्यार्थी शिक्षक के। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। ये लेसन प्लान का एक लेसन प्लान अपने कंप्लीट हो गया है, अभी अपने दूसरे लेसन प्लान की तरफ भी चलेंगे। तो जो सेकंड लेसन प्लान हमने बनाया है वो है क्लाउड्स, बादल से संबंधित। तो ये जो हेडिंग्स समान हैं उनको मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ये आपको पता ही है, विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, प्रकरण, समयावधि, दिन, दिनांक वगैरह
फिर टॉपिक है अपना क्लाउड्स, इसके जनरल एम्स इस प्रकार हैं: टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स। सेकंड, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट द लेसन विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। थर्ड, टू इनेबल देम टू गेट द enjoyment थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। फोर्थ, टू मेक द वोकेबुलरी ऑफ द स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक एम्स में हो जाएगा टू मेक द स्टूडेंट्स एक्वाइंटेड with the use of clouds in our life. Second, to make the students learn a few new words. Third हो जाएगा to make the students acquainted with the clouds. Fourth हो जाएगा to enable them to speak English correctly, to enable them to use the words correctly with means, to enable them to use the knowledge of English words in their daily life. दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा मेहनत करके प्रोजेक्ट वगैरह फाइलें वगैरह तैयार कर रहा हूँ। लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान के लिए एक एक लेसन उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये टीचिंग एड्स देख लीजिए। अगला कि जनरल क्लासरूम के इक्विपमेंट्स हैं, पिक्चर्स हैं, चार्ट ऑफ रेनिंग क्लाउड्स हैं, बरसते बादलों की चार्ट हैं। प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड सिंपल इंग्लिश एंड हैव जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्लाउड्स एंड सीजन्स। तो देख लीजिए नीचे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है कुछ, इसमें पोपेल्स टीचर एक्टिविटी है और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ हैं। इस प्रकार आपको बहुत ही अच्छे से डायरी के अंतर्गत लेसन प्लानिंग करनी है, लेसन प्लान बनाने हैं। द पोपेल टीचर्स विल शो द चार्ट बिफोर द स्टूडेंट एंड विल आस्क द क्वेश्चन। द पोपेल टीचर विल शो द चार्ट बिफोर द स्टूडेंट्स एंड विल आस्क द क्वेश्चन। चार्ट दिखाते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो द स्टूडेंट फॉलोज चार्ट, स्टूडेंट चार्ट को फॉलो करते हैं। तो इसमें पूछा जाता है टीचर्स ट्रेनिंग या फिर पोपिल टीचर्स द्वारा हाउ मैनी सीजन आर द ईयर, यहाँ पर कितनी सीजन है। तो स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट रिप्लाई करते हैं देयर आर 4 सीजन्स, टेल देयर नेम्स। स्टूडेंट पोपिल टीचर्स का क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। तो थर्ड हो जाता है क्वेश्चन पोपेल्स टीचर का व्हेन रेन कम्स, तो इसका जवाब हो जाता है इन रेनी सीजन, रेनी सीजन्स में रेन कम्स आती है। फोर्थ क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर रेन कम्स, रेन कहाँ से आती है। स्टेटमेंट ऑफ एम्स में देख लीजिए स्टूडेंट्स वी विल स्टडी टूडे अबाउट द क्लाउड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। प्रेजेंटेशन में देख लो आप ब्लैक बोर्ड वर्क है, टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, पोपेल टीचर एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग पॉइंट्स हैं। ये सब लेसन प्लान में आपके इक्वल रहने वाले हैं पॉइंट्स। इसमें हम जो लिखेंगे वो मैटर बहुत अलग हैं दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। द पोपेल टीचर विल शो द चार्ट ऑफ रेनिंग क्लाउड्स बिफोर द स्टूडेंट्स, तो इसमें टीचिंग मेथड हो जाएगा प्रेजेंटेशन मेथड्स, और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हो जाएगा कि स्टूडेंट्स पिक्चर्स चार्ट्स देख रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क में हो जाएगा क्लाउड्स, बादल। फिर नेक्स्ट में है दोस्तों कि टीचिंग पॉइंट, पोपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड्स, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो इसमें देख लेते हैं टीचिंग पॉइंट में हो जाएगा अपने मॉडल रीडिंग, आदर्श वाचन। तो पोपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आ जाता है, पोपिल टीचर एक्टिविटीज़ में आ जाता है इट इज़, ये हम पूरा नहीं लिखना चाहेंगे, टीचर्स के लिए ये मॉडल रीडिंग कर रहा है यहाँ पर टीचर। तो द pupil teacher will read the poem Cloud with proper expression and proper attention to rhyme and rhythms. तो student will follow their lesson and listen carefully. तो दोस्तों यहाँ पर एस गलत है, रिदम होगा, तो सिदम नहीं होगा, यहाँ रिदम होगा। टीचिंग मेथड्स में हो जाएगा एक्सप्लेनेशन मेथड्स। फिर सेकंड पॉइंट है इमेजिनेशन रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स। द pupil teachers will say to a few students to read the lesson one by one with proper expression and proper attention to rhythms. Explanation देख लीजिए, explain the meaning of the poem in Hindi. टीचर्स, पुपिल टीचर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करता है पोइम्स को हिंदी में। ये गर्म है, आसमान नीला है, एक छोटा बादल आता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में हो जाएगा द स्टूडेंट विल लिस्टन अटेंटिवली। फिर मेथड हो जाएगा एक्सप्लेनिंग मेथड, और वर्ड्स मीनिंग्स में हम बोर्ड श्यामपट वर्क, ब्लैक बोर्ड वर्क कर देते हैं। लिटिलियन छोटा, क्लाउड बादल, ब्रिंग लाना, कूल ठंडा, अगेन फिर बार बार। इंटरेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई, वो ब्रिंग द रेन। इवेल्यूशन क्वेश्चन व्हाट इज मीनिंग ऑफ अगेन, व्हेन रेन कम्स। होमवर्क लर्न द पोएम बाय हार्ट, राइट द पोएम विथ मीनिंग
ऑन योर नोटबुक। पर्यवेक्षक की टिप्पणी हो जाएगी उसी प्रकार जिस प्रकार फर्स्ट लेसन में हुई थी। बच्चों के साथ अंत्यक्रिया किस प्रकार की, शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार किया, शिक्षण विधियाँ कौन सी थी, उचित थी नहीं थी, सहायक सामग्री किस प्रकार की थी, मूल्यांकन, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन, तो इसमें हो जाएगा मेरे शिक्षक के सकारात्मक बिंदु। शिक्षण विधि का उचित होना, सभी विद्यार्थियों का गतिविधियों में सक्रिय भाग लेना, ये मेरे शिक्षण कार्य के सकारात्मक बिंदु थे। क्या बच्चों के सीखने की प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ। ये विद्यार्थी शिक्षक स्वयं मूल्यांकन करेगा कि मेरा शिक्षण कार्य कहाँ तक, किस हद तक उचित है, तो इसमें भी जवाब हो जाएगा हाँ। शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने के प्रयास में है कि बालकों के प्रत्येक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देना, उनकी सफलता पर पुरस्कार प्रदान कर उन्हें प्रेरित करना। मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहूँगा, तो इसमें आप उत्तम या संतोषजनक या ठीक ठाक में रख सकते हो। तो थर्ड लेसन प्लान है अपना, जिसमें भी विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण, कालांश, दिन, दिनांक की पूर्ति आप आसानी से कर लेना। प्रकरण अपना है आर्टिकल ए एंड एन, दा को नहीं लिया हमने, इसमें सिर्फ ए एंड एन को समझाने का प्रयास करेंगे। टॉपिक्स लिख देंगे, फिर जनरल एम्स लिख देंगे, स्पेसिफिक एम्स लिख देंगे। जनरल एम्स में देख लीजिए, टू इनेबल द स्टूडेंट टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स, to enable the students to read and write the lesson with correct pronunciation, to enable them to get the enjoyment through the reading of English, to make the vocabulary of the students. Specific aims में देख लीजिए, to make the students acquainted with the use of a and an, the student enable to use a and an English words, to enable the students to speak English words correctly, to enable them to use knowledge of a and an in their daily life. टीचिंग एड्स क्या होंगे, जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, ए चार्ट ऑफ द पिक्चर ऑन द चार्ट पेपर यूजिंग विथ ए एंड एन, प्रीवियस नॉलेज, द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट द वर्ड इन इंग्लिश यूजिंग ए एंड एन। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन हो जाएंगे। पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में, पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ में होता है, पुपिल टीचर्स विल पॉइंट आउट द वर्ड्स रिटन ऑन रोलिंग बोर्ड एंड विल से द स्टूडेंट टू रीड दैम। स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हो जाएगी, स्टूडेंट्स विल सी ऑन द रोलिंग बोर्ड एंड विल रीड दैम, फैन, कप, बास्केट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स रीड दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, तो स्टूडेंट्स इस वर्ड्स को रीड करते हैं, फैन, कप, बास्केट, ऑरेंज, अम्ब्रेला। फिर विच ऑफ दीज वर्ड्स शॉर्ट विथ वोवल्स, ए आई ओ यू, तो वोवल्स हो जाते हैं अम्ब्रेला, ऑरेंज में। बिफोर विच वर्ड्स वी विल यूज ए एंड एन, तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट ऑफ एम्स, कथन के उद्देश्य कथन के साथ लेसन प्लान की शुरुआत की जाती है। स्टूडेंट्स टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ ए एंड एन। प्रेजेंटेशन देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको प्रत्येक लेसन प्लान बहुत ही अच्छे से उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मात्रा में बच्चों तक फ्री में यह पहुंच सके। तो प्रेजेंटेशन में टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क आ जाता है। फिर यूज ऑफ ए एंड एन, ये हमारा टीचिंग पॉइंट है। फिर पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ में देखते हैं पुपिल टीचर्स स्टेटमेंट। Student, there are 5 vowels A, E, I, O, U in English alphabets. The student will hear attentively. Method हो जाएगा explanation method, तो ब्लैक बोर्ड वर्क हो जाएगा use of A और use of N। तो use of A में लिख देंगे F an cup, F I wrote, A bat। use of N में लिख देंगे an umbrella, an elephant, an ice cream। नेक्स्ट टीचर्स, पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज़ में हो जाएगा इन इंग्लिश ए इज यूज्ड बिफोर दोज वर्ड्स विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट एंड एन इज यूज्ड बिफोर देयर वर्ड्स विच स्टार्ट विथ वोवल्स। मॉडल रीडिंग देख लेते हैं। पुपिल टीचर्स विल रीड द लेसन लाउडली विथ स्ट्रेस, पॉज एंड कॉन्टोनेशन। तो इसमें हो जाएगा स्टूडेंट एक्टिविटी में द स्टूडेंट विल फॉलो देयर बुक। इनिटेशन रीडिंग में हो जाएगा द पुपिल टीचर्स विल से टू अ फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन वन बाय वन। स्टूडेंट एक्टिविटीज में हो जाएगा a few students will read the lesson plan, read the lesson and other will listen them attentively.
कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएगा यूज ए एंड एन बिफोर द वर्ड्स रिटन बिलो, फैन, कप, गेट, अम्ब्रेला, एलिफेंट, आइसक्रीम। ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो गया। सुपरविजन वर्क, व्हेन द स्टूडेंट विल बी कॉपिंग द ब्लैकबोर्ड वर्क इन द कॉपी द पुपिल टीचर वुड सुपरवाइज द क्लास repeatedly and help them in their work। होमवर्क हो जाएगा फिल द ब्लैंक्स विद ए एंड एन, एंड, गर्ल, एक्स, हाउस, ऑक्स, एप्पल। इनमें आपको आर्टिकल्स पढ़ना ए और एन। पर्यवेक्षक की टिप्पणी उसी प्रकार जिस प्रकार आपके सेकंड और फर्स्ट लेसन में मैंने बताई उसी प्रकार होगा। शिक्षण का प्रारंभ, विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया, शिक्षण विद्या व्यवसायिक सामग्री का उपयोग, मूल्यांकन। फिर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन में मेरे शिक्षण के सकारात्मक बिंदु, क्या सभी विद्यार्थियों ने गतिविधियां करते समय सक्रिय भाग लिया, क्या बच्चों के सीखने की प्रगति से मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपने अध्यापन को किस श्रेणी में रखना चाहता हूँ। तो यह है अपना लेसन प्लान नंबर 4। तो इसमें हम ले रहे हैं कक्षा 5 का एक पार्ट है अकबर और बीरबल। अकबर एंड बीरबल हमारा टॉपिक है। इसमें जनरल एम्स वगैरह लिखेंगे, ऊपर आप ये पूर्तियाँ कर लीजिएगा। फिर जनरल एम्स और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स। जनरल एम्स में हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स। सेकेंड होगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड द लेसन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, टू इनेबल देम टू गेट द एंजॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। फोर्थ हो जाएगा टू एक्सटेंड द वोकेबुलरी ऑफ देम। इंस्ट्रक्शनल अबाउट ऑब्जेक्ट्स में देखिए नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, स्किल्स। नॉलेज क्या होगा, टू मेक द स्टूडेंट्स इक्विपमेंट्स with the Akbar and Birbal। Comprehension, to make the students learn about the wisdom of Birbal। थर्ड होगा एप्लीकेशन, to enable them to use acquired knowledge in their daily life। Skills, to enable them to use the words correctly। टीचिंग एड्स हो जाएगा जनरल क्लासरूम इक्विपमेंट्स, चॉक्स, डस्टर, ए चार्ट ऑफ अकबर एंड बीरबल, स्टोरी। प्रीवियस नॉलेज में हो जाएगा द स्टूडेंट हैव द जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट अकबर एंड बीरबल। इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन है कुछ। पुपिल टीचर्स एक्टिविटीज में इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ हुमायूंस सन। स्टूडेंट एक्टिविटीज में हो जाएगा अकबर, हु वाज द अकबर। सेकंड क्वेश्चन होगा टीचर्स का कि हु वाज द अकबर। सामान्यतः स्टूडेंट्स एक्टिविटीज में स्टूडेंट्स का रिप्लाई होगा ही वाज ए ग्रेट एम्पोरियर। थर्ड क्वेश्चन है हु वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन अकबर्स कोर्ट। तो इसका जवाब बच्चे आसानी से दे देंगे बीरबल। What do you know about the बीरबल। इस प्रश्न के जवाब में बच्चों के लिए समस्या आएगी, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है ये। फिर इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के साथ हम अपने लेसन की शुरुआत करेंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ एम्स है कि चिल्ड्रंस टुडे वी विल स्टडी अबाउट द विजडम ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो प्रेजेंटेशन है ये अपना लेसन प्लान का कुछ इस प्रकार। पुपिल टीचर्स एक्टिविटी, टीचिंग पॉइंट्स, स्टूडेंट एक्टिविटी, टीचिंग मेथड, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये तो हेडिंग समान हो जाएगी। तो इसमें टीचिंग एक्टिविटीज में होगा द पुपिल टीचर्स विल शो चार्ट ऑफ द अकबर एंड बीरबल बिफोर द चिल्ड्रन। स्टूडेंट एक्टिविटी में हो जाएगा स्टूडेंट्स विल लुक द चार्ट केयरफुली। टीचिंग मेथड अपना है प्रेजेंटेशन मेथड क्योंकि हम चार्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। ब्लैक बोर्ड में लिख देंगे हम वर्ड्स का मीनिंग्स, विजडम का बुद्धि है, टच का छूना है, टर्म की बारी है, मिनिस्टर का मंत्री, प्रेस्ट का प्रशंसा। सेकेंड टीचिंग पॉइंट हो जाएगा मॉडल रीडिंग। तो द पुपिल टीचर विल रीड द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में हो जाएगा स्टूडेंट्स फॉलो देयर बुक एंड लिस्टन अटेंटिवली। इमिटेशन रीडिंग में हो जाएगा द पुपिल टीचर विल से ए फ्यू स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज वन बाय वन विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें टीचर्स की जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें हो जाएगा फ्यू स्टूडेंट विल रीड द पोएम विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स विल फॉलो देयर बुक्स। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो जाएंगे व्हाट डिड अकबर डू वन डे, व्हाट डिड बीरबल डू। सुपरविजन क्वेश्चन में हो जाएंगे हाउ डिड द किंग प्रेज द बीरबल, व्हाट क्वेश्चन अकबर आस्क टू हिज मिनिस्टर। होमवर्क क्वेश्चन में हो जाएगा व्हाट अकबर आस्क हिज मिनिस्टर टू डू। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा कुड एनी मिनिस्टर मेक द लाइन शॉर्टर। ये पर्यवेक्षक की टिप्पणी, शिक्षण का प्रारंभ किस प्रकार किया, विद्यार्थियों से अंत्यक्रिया की कि नहीं की, शिक्षण विद्या सहायक सामग्री का उपयोग है, मूल्यांकन है। फिर सिग्नेचर हो जाएंगे पर्यवेक्षक के और छात्राध्यापक के। फिर विद्यार्थी शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन किया जाएगा, उसके अनुसार कुछ पॉइंट है जैसे मेरे शिक्षण कार्य में मुझे मेरा आदर्श वाचन, सहायक सामग्री ये सकारात्मक बिंदु लगे। फिर सभी विद्यार्थियों ने अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई।
फिर वे बच्चों के सीखने की गति से संतुष्ट हूँ, वे अच्छी गति से अधिगम कर पा रहे हैं। अंतिम, मैं अपने अध्यापन को उचित श्रेणी के अध्यापन में रखना चाहूँगा और अंत में हस्ताक्षर हो जाएंगे विद्यार्थी शिक्षक के। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप आगे वीडियो चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आगे आप कौन सी लेसन प्लान या कौन सी सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहते हो। क्या आप सारे लेसन प्लान के वीडियो चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करके इस वीडियो को इस प्रकार पहुंचाएं कि उनको भी लेसन प्लान, डेली लेसन प्लान की डायरी बनाने में कोई दिक्कत ना हो। मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं आपको सभी लेसन प्लान उपलब्ध करवाने के लिए पूर्ण मेहनत करूंगा और आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए दोस्तों इसके लिए, जो कि मेरे को मेहनत करने की शक्ति देने के लिए काफ़ी होंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 4 लेसन प्लान थे तो लंबा तो होना ही था। तो वीडियो इसी के साथ पूरा करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।